यह है प्रोनाउन की एक्सरसाइज सेकेंड। इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक के साथ चीज़ों को सीखेंगे। बहुत आसान चीज़ें हैं जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, है ना। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ लेना। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कोई भी एरर आ जाए, कितना भी हार्ड एरर आ जाए, कितना बड़ा एरर आ जाए, आप केवल देख करके उस एरर को फाइंड आउट कर लोगे कि इस पार्ट में एरर है। अब कैसे एरर को फाइंड आउट करते हैं तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, नो एरर। अब हमारी एक बात समझना, ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो 2-3-1 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? 2-3-1 का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर टीना थर्ड पर्सन है ना। तो 1-3 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो आपको 2-3-1 का यूज करना चाहिए, है ना। 2-3-1 का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई। 2-3-1 का यूज करना चाहिए। तो 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यहाँ पर तो है नहीं। अब उसके बाद देख लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहाँ पर टीना है ना। उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए टीना एंड आई। क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप टीना लिखोगे, टीना के बाद एंड आई, ये हमारा सही है। टीना एंड आई। हमने 2-3-1 का यूज इस वजह से किया है गाइस, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इस वजह से 2-3-1 का यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, कृष्णा कली एन अर्ली राइजर एंड, लिखा है एन अर्ली राइजर, एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डान, नो एरर। अब समझना, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब गाइस ये समझना, कृष्णा कली के बाद लिखा है एन अर्ली राइजर, एन अर्ली राइजर और एंड एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद फिर अगला जो नाउन है हमारा लिखा है अ नेचर लवर। याद रखना गाइस, जब दो नाउन हमारे किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं, याद रखना जब दो नाउन हमारे किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो गाइस किसी एक के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, किसी भी एक के पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए पार्ट में गलत है, या तो फिर आप एन अर्ली राइजर रहने दो, या तो फिर यहाँ से ए हटा दो, ठीक है। दोनों में आर्टिकल नहीं लगेगा, आपको एक में ही आर्टिकल लगाना है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। एज अ बॉय धृतिमान इज वेरी ओबेडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, बट एज अ स्टूडेंट ही इज ऑलवेज अटेंटिव इन स्टडी। गाइस याद रखना, अटेंटिव के साथ में इन प्रीपोजिशन नहीं आती है, अटेंटिव के साथ में टू प्रीपोजिशन आती है। क्या आती है? अटेंटिव के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन ना होकर के टू आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये एसएससी एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, आई अनहेस्टिटेंगली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। समझना हमारी बात। क्वेश्चन लिखा है व्हेन आई फेल, ये सेंटेंस व्हेन आई फेल मतलब कि व्हेन से स्टार्ट है, और लिखा है व्हेन आई फेल। तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। जो सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पर कॉल्ड बच्चों नहीं आएगा, कॉल यूज करेंगे, कॉल आएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, देयर वुड हैव बीन अ डिसेस्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, नो एरर। ये सिंपल क्वेश्चन याद रखना, देयर वुड हैव बीन अ डिसास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 5। गैस एक बात याद रखना, जैसे जो एंड फार यहाँ पर लिखा है ना, तो एंड फार नहीं होता है, बट फार होता है। बट फार एक प्रकार का फ्रेज होता है, ठीक है, बट फार। तो यहाँ पर एंड फार का यूज ना करके आपको बट फार का यूज करना है। सिंपल क्वेश्चन था। अब एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम लोग कुछ सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है ना, देयर वुड हैव बीन अ डिसेस्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, नो एरर। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझना हमारी बात। गैस यहाँ पर जो जो एंड फॉर लिखा है ना, तो ये एंड फॉर ये एंड फॉर एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक फ्रेज। ये एंड फॉर हमारा इडियोमेटिक फ्रेज है, जो कि गलत है, जो कि एंड फॉर नहीं होता है। यहाँ पर होना चाहिए बट फॉर। क्या होना चाहिए? बट फॉर, ठीक है गाइस। एंड फॉर इडियोमेटिक फ्रेज नहीं होता है, होता क्या है? बट फॉर। तो यहाँ पर जो होगा ना, बट फॉर का यूज करेंगे।
जो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, नो एरर। तो समझना हमारी बात गैस, ये सेंटेंस आप पहले देख लीजिए कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो 2-3-1 का यूज करेंगे। 2-3-1 का मतलब है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर तो फर्स्ट पर्सन आया है, उसके बाद थर्ड पर्सन आया है, मतलब कि ये 1-2-3 का कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो 1-2-3 का यूज कहाँ करते हैं, जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है ना, निगेटिव होता है। लेकिन ये सेंटेंस तो हमारा पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो आपको 2-3-1 का यूज करना पड़ेगा। तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो थर्ड पर्सन पहले टीना, टीना के बाद एंड लिखेंगे, टीना एंड आई, ठीक है। टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, कृष्णा कली एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर। आप समझना मेरी बात गाइस, यहाँ पर दो नाउन है, एक एन अर्ली राइजर एंड दूसरा अ नेचर लवर। जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो उन दोनों नाउन में एक के पहले आर्टिकल आता है। तो या तो फिर इसका आर्टिकल लगा रहने दो या तो फिर इसमें हटा दो, ठीक है। तो दोनों में से एक के पहले आर्टिकल आएगा, तो मतलब कि इस पार्ट में गलत है, ये पार्ट गलत है हमारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, एज अ बॉय धृतिमान इज वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, बट एज ए स्टूडेंट ही इज ऑलवेज अटेंटिव इन। तो गाइस अटेंटिव के साथ में इन प्रीपोजिशन नहीं आता है, अटेंटिव के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है।